नमस्कार दोस्तों, आइए ट्यूटोरियल के इस YouTube चैनल पर मैं जय वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले कक्षाओं में हमने CGPSC के मुख्य परीक्षा के अंतर्गत पेपर 4 के भाग 2 के अंतर्गत आने वाले टॉपिक परिमेय संख्या की चर्चा की। उसके आगे का टॉपिक है अनुपात एवं समानुपात। उसमें आज हम अनुपात की चर्चा करेंगे। तो पहले हम अनुपात की परिभाषा देख लेते हैं। कोई भी दो राशि, किसी भी दो राशि जो है, इसका तुलना मैं अगर भाग के माध्यम से करूं, एक दूसरे से भाग देकर करूं, तो वो उसे उस दोनों राशियों का अनुपात कहा जाएगा। इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ए अनुपात बी। ए के बाद दो बिंदु लगा देते हैं, अनुपात बी, ये क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी। ठीक, किसी भी अनुपात को, अच्छा एक चीज़ और देख लेते हैं अपन, इसमें जो ए अनुपात बी लिखा हुआ है, इसमें ए जो है इसको अपन फर्स्ट पद बोलते हैं, प्रथम पद, और बी जो है सेकंड पद। ए को अपन पूर्व पद भी बोल सकते हैं, पूर्व पद, और बी क्या हो जाएगा, उत्तर पद। किसी भी अनुपात को अपन जब सॉल्व करते हैं तो उसको हमेशा उसके सरलतम रूप पे लिखा जाता है। जैसे कि मैं लिखूंगा 135 अपॉन 10। इसको अपन सरलतम रूप 135 अनुपात 10 नहीं बोलेंगे, इसको अपन सरलतम रूप लगाएंगे। इस किससे काटेंगे, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, और इधर का 2, अर्थात इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 27 अनुपात 2। ठीक, इसके बाद अपन अनुपात के प्रकार की चर्चा कर लेते हैं। पहला क्या प्रकार है, बराबर का अनुपात। जब पूर्व पद और उत्तर पद समान हो तो उसे बराबर का अनुपात कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ये देखूँ तो 2 अनुपात 2, 1 अनुपात 1, ये बराबर का अनुपात है। इसके बाद है छोटी विषम राशियों का अनुपात। जब पूर्व पद जो है उत्तर पद से छोटा हो तो उसे छोटी विषम राशियों का अनुपात कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखूँ तो 3 अनुपात 5। इसमें पूर्व पद क्या है, 3 है, और उत्तर पद क्या है, 5 है। इसमें 3 पूर्व पद जो है उत्तर पद से छोटा है। तीसरा है बड़ी विषम राशियों का अनुपात। बड़ी विषम राशियों में पूर्व का जो पद है वह उत्तर के पद से बड़ा होता है। जैसे कि 5 अनुपात 2, इसमें पूर्व पद 5 है जो उत्तर पद से बड़ा है। इसके बाद अपन कुछ शब्दावली देख लेते हैं जो आने वाले क्वेश्चन में हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि है प्रतिलोम अनुपात। प्रतिलोम अनुपात किसे बोलेंगे, जैसे कि 2 अनुपात दिया रहेगा, ए अनुपात बी का प्रतिलोम अनुपात क्या होगा। प्रतिलोम मतलब क्या होता है, उल्टा, तो इसको उल्टा ही कर देना है अपने को, बी अनुपात ए। इसी प्रकार अपन देखते हैं वर्गानुपात। वर्ग मतलब स्क्वायर से अपना ख्याल आता है, तो वर्गानुपात क्या होगा, ए अनुपात बी का अगर वर्गानुपात बोला जाए तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। उसके बाद वर्गमूल अनुपात। वर्गमूल अनुपात क्या होगा, वर्गमूल मतलब अंडर रूट वाला, ए अनुपात बी का वर्गमूलानुपात होगा अंडर रूट ए अंडर रूट बी। ठीक, उसके बाद घनमूलानुपात। घनमूलानुपात क्या हो जाएगा, घन मतलब अपने को क्यूब करना है, ए अनुपात बी, ए का क्यूब बी का क्यूब, अर्थात ए अनुपात बी का घनमूलानुपात क्या, घनानुपात क्या होगा, ए क्यूब अनुपात बी क्यूब। इसके बाद देखते हैं घनमूलानुपात। घनमूलानुपात क्या होगा, इसमें अपन अंडर रूट लगा देंगे, ए अनुपात बी, यहाँ पे क्यूब घनमूल अनुपात अंडर रूट बी, उस पर घनमूल। ठीक, ये हो गया। इसके बाद अपन देखते हैं, अच्छा एक बच गया ना, मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात उसे कहते हैं 2 या 2 से अधिक अनुपातों का गुणनखंड ही मिश्र अनुपात कहलाता है। जैसे कि देखें तो ए अनुपात बी, सी अनुपात डी। इसका मिश्र अनुपात क्या होगा, ए बटे बी इंटू सी अपॉन डी। मिश्र अनुपात क्या हो जाएगा इसका, ए सी अपॉन बी डी। ठीक है, शुरुआत हम आसान क्वेश्चन के साथ करते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट करते जाएंगे। इसी अनुपात का पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्या है पहला क्वेश्चन, यदि x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 है तो x अनुपात y क्या होगा। ठीक, क्वेश्चन देख लिए,
मीन्स में कैसे लिखेंगे अपन, दिया है, क्या दिया है यहाँ पे, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। तिर्यक गुना कर लेते हैं, x प्लस वाई इंटू 1 इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस वाई। 1 का गुना होगा तो ज्यों का त्यों रहेगा, 4 अंदर जाएगा, 4x माइनस 4y। पक्षांतर कर देते हैं इधर उधर, x को एक तरफ ले लेते हैं, y को एक तरफ। ये वाला 4y इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 4y प्लस वाई इक्वल टू, ये वाला x इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 4x माइनस एक्स इक्वल टू 4 में से 1 गया 3, 3y इक्वल टू 4 में से 1 गया, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, 4 प्लस 1 है, 4 प्लस 1 5y और 4x में एक x गया 3x। x अपॉन वाई निकाल लेते हैं, ये y इधर कर लेते हैं, 3 को इधर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई इक्वल टू 5/3। अतः हमारा आंसर आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें, टू एक्स माइनस 3y अपॉन x माइनस 2y इक्वल टू 6/7 है। तो फिर वही फाइंड आउट करना है x अनुपात y क्या होगा। जैसे यहाँ लिखे थे यहाँ भी उसी प्रकार से लिखते हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे, दिया है, क्या दिया हुआ है भाई क्वेश्चन में, 2x माइनस 3y अपॉन x माइनस 2y इक्वल टू 6/7। जैसे यहाँ किए थे यहाँ भी वही करेंगे, क्या करेंगे, तिर्यक गुना, इसका इससे इसका इससे, 2x माइनस 3y का गुना किससे होगा, 7 से, और इसका x माइनस 2y का मल्टीप्लाई होगा 6 से। 7 को अंदर ले जाते हैं, 7 दूनी कितना होता है 14, x का x 7 तिया 21, y 6 को अंदर ले जाते हैं, 6x माइनस 12y। ठीक है, फिर पक्षांतर कर देते हैं, 6x को इधर ला लेते हैं, 21y को उधर ले जाते हैं, 14x इसके आगे प्लस का चिन्ह है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 6x इधर क्या है माइनस 12y, और ये 21y क्या है माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 1y। इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। ठीक, अब देखिए 14 में से 6 गया कितना होता है 8, तो यहाँ मैं लिख दिया 8x इक्वल टू 21 में से 12 गया कितना होता है 9y। अब इसको मैं x अपॉन y ऐसा लिख सकता हूँ। अतः हमें x अनुपात y मिल गया है, ये हमारा आंसर है। ठीक, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं अपन। दिया हुआ है, 2 क्वेश्चन कर चुके हैं अपन। प्रश्न 3 क्या है, यदि x अपॉन वाई इक्वल टू 2/3 है तो 3x प्लस 2y अपॉन 2x प्लस 5y का मान याद करना है। ठीक, क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दिया है, क्या दिया है भाई, x अपॉन वाई इक्वल टू 2/3। इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ। ठीक, मान याद करना है, मान ज्ञात करना है। किसका मान याद करना है अपने को, 3x प्लस 2y अपॉन 2x प्लस 5y। अपने को x अपॉन वाई पता है, तो अपने को इस जो इक्वेशन जिसका मान याद करना है उसको x अपॉन वाई के फॉर्म में कैसे लाएं, इसको दिमाग दौड़ाना है। कैसे लाऊंगा मैं x अपॉन वाई के फॉर्म में, अगर मैं x का भाग y से कर दूं, अगर इस x का भाग y से कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई के फॉर्म में आ जाएगा। चलो उसी प्रकार से हल करते, फिर डायरेक्ट अपन वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा मान याद हो जाएगा।
लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। मेंस के एग्ज़ाम में आपको ये जो एक एक लाइन लिख रहा हूँ ऐसा लिखना ही पड़ेगा, इससे आपका स्टेप मार्किंग अच्छे से होगा। अंश व हर में किसका भाग दूँ मैं? y। y का भाग देने पर, y का भाग देंगे तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y कैंसल आउट हो जाएगा, बस अपने को जो सॉल्यूशन करेंगे उसमें आसानी हो जाएगा। भाग दे देता हूँ 3x + 2y, इसको किससे भाग देना है मेरे को? y से। ठीक, नीचे क्या है? 2x + 5y, इसको भी अपने किससे भाग देना है? y से। अंदर ले जाते हैं y को, क्या हो जाएगा? 3x/y + 2y/y। ठीक, हर में क्या है? 2x/y, y अंदर जाएगा तो प्लस 5y/y। ठीक, यहाँ पे अपने क्या दिख रहा है? x y, y से y कैंसल आउट हो जाएगा। आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3xy + 2y कैंसल आउट अपॉन 2x/y + y कैंसल आउट होके 5 बचा। अब यहाँ पे मैं समीकरण 1 में क्या लिखा हूँ? x और y का मान, x/y का। यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण 1 से x और x/y का वैल्यू रख देते हैं, क्या है? 2/3। 3x/y की जगह क्या रखेंगे? 2/3 प्लस 2x/y का वैल्यू 2/3 है प्लस 5। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा? 3 कैंसल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा? 2 + 2, नीचे क्या बचेगा? 4/3 + 5। ठीक है, और सॉल्व कर लेते हैं इसको आगे। 2 और 2 क्या होता है? 4 होता है, और नीचे का अपन नीचे वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। 3 का 5 से गुना हो जाएगा 15, 15 और 4 19, 19/3। 3 ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4 × 3 12, 12/19। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यदि a/7 अनुपात a/7 = b/5। ठीक है, तो किसका वैल्यू याद करना है अपने को? 2a + 3b अनुपात 3a - 2b का मान याद करें। पिछले क्वेश्चन टाइप से ही है, उसी प्रकार से इसे भी सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है? दिया है a/7 = b/5। b को मैं इधर ला लेता हूँ, a/b, 7 को ऊपर ले जाता हूँ, 7/5। ठीक, इसको आप समीकरण 1 नाम दे दीजिए। किसका वैल्यू याद करना है? मान ज्ञात करना है। किसका मान याद करना है अपने को? 2a + 3b अपॉन 3a - 2b। पिछले क्वेश्चन में x और y के फॉर्म में था, यहाँ a और b के फॉर्म में है, तो अपने को जो भी जिसका मान याद करना है उसको a/b के फॉर्म में लाने का प्रयास करना है। तो यहाँ a/b के फॉर्म में कैसे लाएंगे अपन? जब अंश और हर को b से भाग दे देंगे। लिख लीजिए, अंश व हर में b का b से भाग देने का। दीजिए भाग, क्या होगा? 2a/b प्लस 3b/b। नीचे क्या है? 3a/b माइनस 2b/b। b से b कैंसल आउट हो जाएगा, काट लेते हैं। क्या बचेगा? 2a/b प्लस 3। नीचे क्या बचेगा? 3a/b माइनस 2।
अब देखिए समीकरण 1 से अपन वैल्यू पुट कर देते हैं a/b का। लिख लीजिए समीकरण 1 से 2 ab के जगह क्या पुट करूँगा 7/5 प्लस 3/3 a/b फिर से आ गया 7/5 माइनस 2। सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको। 7 दूनी 14/5 अपॉन प्लस 3 अपॉन 5 पे अपन 7 दिया 21 अपॉन 5 माइनस 2। 5 इंटू 3 कितना होता है 15, 15 और 14 कितना हो जाएगा 29। ठीक, नीचे 5, इधर क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 10, 21 में से 10 गया कितना बचेगा 11 और नीचे 5। और इसको आगे ले जाए तो फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं 29/5 इंटू 5/11। हमारे पास आंसर आ चुका है। क्या होगा इसका आंसर 29/11। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। यदि a प्लस बी का 15% इक्वल टू a माइनस बी का 45% है तो a अनुपात b याद करना है। जो दिया है वैसे लिख देते हैं, प्रश्नानुसार लिख देते हैं। क्या होगा a प्लस बी का मतलब हमेशा क्या होता है मल्टीप्लाई। 15% को मैं अपॉन में लिख देता हूँ तो अपॉन 100 इक्वल टू a माइनस बी का मतलब मल्टीप्लाई 45% को मैं बदला तो 100। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को a अनुपात b का वैल्यू मिल जाएगा। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करके सॉल्व करूँ तो अपने का आसानी होगा। जो ये वाला जो पोर्शन है उसको इधर ले जाता हूँ मैं। a प्लस बी इक्वल टू a माइनस बी इंटू 45/100। ये इधर जाएगा तो 100 ऊपर आ जाएगा और 15 नीचे आ जाएगा। 100 से 100 कैंसल आउट हो गया। इसको मैं करता हूँ 15 कम 15, 15 तिया 45। सिंप्लीफाई हो गया अपना। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो 3a माइनस 3b। ठीक, a को मैं उधर ले जाता हूँ, b को इधर ला लेता हूँ तो इधर b, ये माइनस 3b इधर आएगा तो प्लस 3b इक्वल टू 3a माइनस a। इधर प्लस में तो उधर माइनस हो जाएगा। 3b और b कितना हो जाएगा 4b। 3a से में a गया 2a, a 4 2 1 कम 2 2 दूनी 4, 2b इक्वल टू a। इसको अपन अब रेशियो में लिख लेते हैं। a अनुपात b इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। अतः अपना आंसर आ चुका है। अतः हम a अनुपात b 2:1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसको। आज हम सिर्फ अनुपात के बारे में चर्चा करेंगे। इसके आने वाले क्लास में समानुपात में अपन योगानुपात, योगांतर अनुपात आदि के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इसमें या 2 प्रकार के समानुपात के क्वेश्चन अपन 2 प्रकार से हल करते हैं। उसमें के नियम से सभी टाइप के बन जाते हैं। अभी फ़िलहाल अनुपात की चर्चा करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन का लेवल आसान लग रहा होगा तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन बना ले, आंसर चेक कर ले। अगला क्वेश्चन है 15/90 के प्रत्येक पद में क्या घटा है कि नई संख्या का अनुपात 3:4 हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। अब क्या बोला है क्वेश्चन में 15/19 के प्रत्येक पद में क्या घटा है कि नई संख्या का अनुपात 3:4 हो जाए। क्या घटाएंगे अपन, मान लेते हैं, माना कि 15/19 में क्या घटाऊँ मैं, x घटाता हूँ। x घटाने पर
नई संख्या का अनुपात तीन अनुपात 4 होगा। ठीक, लिख लेते हैं, इसको डिनोट करते हैं कैसे, 15/19। ठीक, प्रत्येक पद मतलब अंश और हर दोनों में क्या घटाना है मेरे को, x घटाया हूँ माने हैं इक्वल टू 3/4 होना चाहिए। ठीक, अब इधर उधर अपन पक्षांतर करके देखते हैं, 15 चौक 60 माइनस 4x। ठीक, इधर आएगा तो 19 × 3 कितना हो जाएगा, 57 माइनस 3x। पक्षांतर कर लेते हैं, 60 माइनस 57 इक्वल टू माइनस 3x प्लस माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 4x। ठीक, 60 में से 57 गया 3, 4x में 3x गया x, आंसर क्या आ गया हमारे पास 3। आंसर लिख लीजिएगा। अतः 15/19 के प्रत्येक पद में 3 घटाने पर हमें 3/4 प्राप्त होगा। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम में आने से आप गलती कर सकते हैं, इसलिए आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। गणित में अगर अच्छा नंबर लाना है तो आपको प्रैक्टिस करना ही होगा, चाहे वो प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे व्यापम का एग्ज़ाम हो। अगला क्वेश्चन है, दो संख्या का अनुपात 9:16 है। ठीक, प्रत्येक पद में 10 जोड़ने पर प्रत्येक पद में 10 जोड़ने पर अनुपात 2:3 हो जाता है। तो क्या याद करना है, तो संख्या याद करो। क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, क्या बोला, दो संख्याओं का अनुपात 9:16 है, प्रत्येक पद में 10 जोड़ने पर अनुपात 2:3 हो जाता है। तो अपने क्या करना है, संख्या याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं, संख्या पता है कि अपने को नहीं, सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि दो संख्या, क्या मानूँ मैं, a व b है। ठीक, अब क्या दिया हुआ है, दो संख्या का अनुपात 9:16 है, तो क्या दिया है अपने को, मान लिया अपन दो संख्या a/b इक्वल टू 9:16। ठीक, इसके बाद मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक वेरिएबल लगा देता हूँ इसमें, जहाँ पे a इक्वल टू 9x और b इक्वल टू 16x लिख सकता हूँ मैं। अब क्वेश्चन वो पढ़ते हैं आगे। प्रत्येक पद में 10 जोड़ने पर अनुपात क्या हो जाता है, 2:3। यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रत्येक पद में 10 जोड़ना है, 9x + 10 अपॉन 16x + 10। ठीक, इक्वल टू क्या प्राप्त हो रहा है, 2:3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 को इधर तिर्यक गुना, 9×3 9x + 10 3 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई विथ 16x + 10। अब गुना करते हैं, 9×3 27x + 30 इक्वल टू 16×2 32x + 20। पक्षांतर कर लेते हैं, 32x - 27x इक्वल टू 30 - 20। ठीक, 32 में से 27 गया कितना होता है, 5x इक्वल टू 30 में से 20 गया 10, x बराबर क्या आ गया 2। तो अपनी संख्या क्या हो जाएगी हमारा, x इक्वल टू 2 आ गया है। तो यहाँ देखिए, अतः संख्याएं
क्या हो जाएगी, ए इक्वल टू क्या लिखूँ मैं 9x, x का वैल्यू क्या है 2 मतलब 18, b इक्वल टू क्या लिखूँ मैं 16x, x का वैल्यू क्या है 2 अर्थात 32। अपने पास दो संख्या क्या प्राप्त हो गई 18 और 32। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्या क्वेश्चन दिया है, √5 अनुपात √6 का वर्गानुपात 2x + 3 अनुपात 5x - 38 है। तो अपने को x का वैल्यू याद करना है। ठीक, वर्गानुपात के बारे में हम अनुपात का जब स्टार्ट किए थे तो हम देख लिए थे, उसी को लिखते हैं। हम जानते हैं √5 अनुपात √6 का वर्गानुपात क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर अनुपात √6 का स्क्वायर। अंडर रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, अब अपन क्या करते हैं, यहाँ प्रश्न अनुसार लिखते हैं और प्रश्न में जो बोला है वैसे ही डिनोट कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2x + 3 अपॉन 5x - 38 इक्वल टू वर्गानुपात बोला है तो 5/6। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तिर्यक गुना कर देते हैं, 6 का गुना 2x से करेंगे 12x + 6 × 18, 5 का गुना 5x - 38 से करते हैं तो 5 × 5 = 25x - 38 × 5 करेंगे तो क्या होता है 190। ओके, पक्षांतर कर लेते हैं, 12 को उधर ले जाता हूँ मैं, 25x - 12x इक्वल टू 190 इधर आ जाएगा तो 18 + 190। 25 में से 12 गया 13x इक्वल टू 190 और 18 कितना होता है 208। काट लेते हैं इसको, 13 एकम 13, कितना बचा 7 बचा 78, 13 छक्के 78। ठीक, अपने को x का वैल्यू प्राप्त हो चुका है। दो क्वेश्चन और देखते हैं अंत में। अगले दो क्वेश्चन सिद्ध करने वाले हैं। बोला गया है सिद्ध करें AQ - BQ - BQ अनुपात में है A² - B² इज लेस देन, सीधा साइन बना लेते हैं, इज लेस देन A² - B² A² - B² अनुपात A/B A/B। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। AQ - BQ अनुपात में उसको बटे में लिख लेते हैं, A² - B² इक्वल टू A² - B² अपॉन A, ये माइनस है ना, सॉरी, अनुपात A - B। ठीक, अब क्या अपने को थोड़ा फार्मूला का यूज होगा। AQ - BQ का फार्मूला क्या होता है, A - B ब्रैकेट में A² + AB + B²। A² - B² का फार्मूला क्या होता है, A - B A + B। इसी प्रकार A² - B² का क्या हो जाएगा, A - B और A + B अपॉन में A - B। और यहाँ पे क्या साइन है, लेस देन, अपन साइन गड़बड़ कर रहे थे। ठीक, लेस देन काट देते हैं, A - B से A - B कैंसल आउट हो गया, A - B से A - B कैंसल आउट हो गया। आगे सॉल्व करते हैं इसको, क्या बचा A² + AB + B² अपॉन A + B इज लेस देन A + B। A + B को मैं उधर ले जाता हूँ, A² + AB + B² उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा
ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम जानते हैं, फॉर्मूला पुट कर देते हैं। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पक्षांतर कर लेते हैं। ए स्क्वायर ये वाला इधर आएगा तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये वाला बी स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस बी स्क्वायर। क्या बचा? प्लस ए बी, और ये इधर आएगा तो इसको उधर ही रहने देते हैं, इज लेस देन 2ab। ये कैंसल आउट। क्या बचा? ए बी इज लेस देन 2ab। ए बी से ए बी कैंसल हो जाएगा। क्या बचा? 1 इज लेस देन 2। अतः इसको देख के हमें क्या पता चल रहा है? 2 जो है 1 से बड़ा ही है, अतः हमारा जो क्वेश्चन है वो सिद्ध हो गया। ठीक, हैंस प्रूफ करके लिख दीजिएगा, जो कि पिछले क्वेश्चन के समान ही है। ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। इसको अपने क्या करना है? सिद्ध करना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे उसी प्रकार से डिनोट कर लेते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। ठीक, फॉर्मूला अपने को पता है क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का? ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। इधर उधर तिर्यक गुना कर लेते हैं इसका। ए प्लस बी और ए प्लस बी का गुना होगा तो क्या होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऊपर जाएगा तो इधर भी वही है तो होल स्क्वायर कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला मैं तोड़ देता हूँ। इसको अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये वाला फार्मूला के हिसाब से तोड़ेंगे अभी। ठीक, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका भी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन, इसका फॉर्मूला तोड़ते हैं तो ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब क्या करते हैं? इसको ब्रैकेट को अंदर ब्रैकेट को तोड़ते हैं। क्या हो जाएगा? सबसे पहले मैं ए स्क्वायर का गुना ए तीनों से करता हूँ, ए की पावर 4 माइनस ए क्यूब बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर को अंदर ले जाता हूँ, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी का पावर में क्यूब प्लस 2ab क्यूब। ठीक है, उसके बाद मैं 2ab को अंदर ले जाता हूँ, 2a क्यूब बी माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab क्यूब। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। यहाँ ए क्यूब बी और कहाँ पे है ए क्यूब बी? ए क्यूब बी प्लस 2a क्यूब बी में से ए क्यूब बी गया, कितना बचेगा? ए क्यूब बी सिंगल। उसी प्रकार बी क्यूब वाला होगा एक ए बी क्यूब 2ab क्यूब में से एक ए बी क्यूब गया, कितना बचेगा? ए बी क्यूब सिंगल ए बी क्यूब। यहाँ पे क्या है? 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर और एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे 2 से, तो पूरा कट गया। बचा क्या? ए बी पावर 4 प्लस बी की पावर में 4 इज ग्रेटर देन, इसको अपन 2 × 2 4, ए की पावर में 4, उसी प्रकार बी के पावर में 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इधर उधर पक्षांतर कर लेते हैं। ये बी की पावर 4 और ये बी का पावर इधर उधर करें, पक्षांतर कैंसिल आउट हो जाएगा। ए की पावर 4 इधर आएगा तो माइनस में ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, उधर का बी का पावर 4 इधर आएगा तो बी माइनस बी की पावर 4 प्लस ए क्यू बी प्लस ए बी
क्यू। अब ये 2a² b किधर लाने से माइनस में हो जाएगा, 2a² b² इज ग्रेटर देन, अब इधर कुछ नहीं पता तो मैं 0 लिख लेता हूँ, ठीक है। ये वाला एक कैंसल आउट हो जाएगा, a⁴ माइनस a⁴, ये भी उसी प्रकार कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ से मैं a b तीनों में a b है तो a b कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचेगा कॉमन लेने पर, a², यहाँ से भी गया तो b² माइनस 2ab इज़ ग्रेटर देन 0। ए बी उधर जाएगा 0 तो 0/ab 0 ही हो जाएगा। इसको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा आपको, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, ठीक। चूँकि यहाँ पे 0 आ गया है, ठीक, 0 से बड़ा क्या है इधर वाली संख्या जो कि एक धनात्मक संख्या है, ठीक। a माइनस बी क्या हो जाएगा, स्क्वायर लगा है, किसी भी चीज़ का स्क्वायर करेंगे, जैसे कि यहाँ पे a माइनस बी है, उसका वैल्यू जैसे a माइनस बी प्लस माइनस जो भी हो उसका अपन स्क्वायर करेंगे तो धन आएगा, जो कि एक धनात्मक संख्या है। जैसे मैं यहाँ पे करूँ a माइनस बी, मान लो यहाँ पे मान लीजिए a माइनस बी इक्वल टू 5 है, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, ठीक। उसी प्रकार मान लीजिए मैं a माइनस बी इक्वल टू -5 होता है, इसका भी मैं स्क्वायर करूँगा तो भी क्या प्राप्त होगा, हमें 25 प्राप्त होगा। अतः यहाँ स्क्वायर है और 0 से बड़ा है, प्रूफ हो गया है हमारा। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा एक लाइन, अतः a माइनस बी का स्क्वायर एक धनात्मक संख्या है, अतः सिद्ध होता है जो भी दिया है इज ग्रेटर देन दिस, ओके। आज हमने अनुपात के बारे में चर्चा की, आने वाले क्लास में हम समानुपात के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा, धन्यवाद।